हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और ये थर्सडे का व्लॉग जो है 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो है बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से बच्चों की हो गई है छुट्टी। और जब बारिश होती है ना तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मौसम बहुत एकदम ठंडा सुहावना हो जाता है। तो मेरी बिल्कुल भी आज आँख नहीं खुली। एक तो ये होता है कि आज जिम्मेदारी नहीं थी उठने की, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए मेरी आँख बिल्कुल 6:15 बजे खुली थी। और उसके बाद जब मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया, झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ तो पहले झाड़ू लगाऊंगी। बस यहाँ पे एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो 6:30 बजे भी अभी ना सब सो ही रहे हैं और बस मैं एकदम से, मुझे जैसी अपनी खिड़की में से कमरे की ना उजाला सा दिखाई दिया तो मैं एकदम से जल्दी से उठी और सबसे पहले फिर मैंने फ़्रेश होने के बाद पानी पिया। उसके बाद लगाने लगी हूँ सारे घर में झाड़ू। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि एक हाउसवाइफ होती है ना, अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। चाहे वो डस्टिंग का हो, कुकिंग का हो, तो हर काम को ना वो बेहतर करने की कोशिश करती है। यही हमारी ड्यूटी रहती है और यही हमारा मकसद भी रहता है कि हम हर काम को अच्छे से बेहतर बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे बेहतर बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। लेकिन उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए आए हों, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। तो अभी यहाँ पे बस चाय बनाई है और मम्मी जी भी उठ गई हैं, ये भी उठ गए थे, तो बना रही हूँ सबकी एक साथ चाय। वरना तो जब कभी मैं अकेली सुबह उठती हूँ ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सिर्फ मैं अपनी ही चाय बना पाती हूँ। तो अभी सबको चाय दे रही हूँ। मेरी और मम्मी जी की तो होते हैं बड़े बड़े गिलास, क्योंकि हम एक गिलास भर के चाय पीते हैं। बाकी इनको दूँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय कम पीते हैं, पीते ज़रूर हैं। और अभी बस चाय बनाने के बाद लगाऊंगी मशीन, क्योंकि आज ना थोड़ी मजबूरी भी हो गई। ये काम मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन आज थर्सडे में मुझे करना पड़ा। और सबसे पहले इनको दे आती हूँ न्यूज़पेपर और चाय। चाय जब हम पीते हैं या तो फ़ोन चलाते हैं या फिर हम चाय पीते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने लगाई है मशीन। तो वैसे मैं थर्सडे में कभी कपड़े नहीं धोती हूँ, बट मम्मी जी ने बोला कि कल श्राद्ध है, तो इनकी यूनिफॉर्म बच्चों की पड़ी थी, तो मैंने कहा फिर सैटरडे को जाएंगी और फ्राइडे को श्राद्ध करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और उसके बाद टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि कपड़े सूखे ना सूखे, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो मुझे आज मजबूरी में ही लगानी पड़ी है मशीन, वरना थर्सडे को मैं कभी नहीं धोती हूँ कपड़े। सिर, बाल, नाखून, ये सब चीज़ों का ना परहेज करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आराध्या की वाइट स्कर्ट थी ना, इस पर किसी बच्चे ने पेन चला दिया था, तो उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और एकदम अचानक से ना मुझे फिर मशीन लगाई, क्योंकि 8 बजे बताया मम्मी जी ने, और उसके बाद मैंने 8 बजे सुबह की मशीन लगा ली थी। तो काम तो लेट हो ही गया, बट बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लेट उठें या काम लेट हो। और जैसे फिर मैंने मशीन लगाई तो साथ के साथ फिर मैंने लंच की तैयारी करनी भी शुरू कर दी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। घर का काम सबसे ज़्यादा किचन का काम होता है, और किचन में ही हमारा सारा टाइम स्पेंड होता है, और यहीं से ही हम ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, एक से एक बढ़िया सब्जी खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अरबी ली थी, और अरबी को फिर मैंने हल्के सी 2 सीटी लगाई हैं और अरबी को बॉईल करने रख दिया था। उसके बाद ठंडे पानी को चला के ना अरबी को ठंडा कर लिया, और छील कर मैं इसको अभी इसके ना पीस कट कर दूँगी। आज बना रही हूँ ग्रेवी वाली अरबी, क्योंकि सूखी अरबी ना बहुत कम पड़ेंगी, तो इसीलिए ना अभी ग्रेवी वाली अरबी बनाऊँगी, और ये सबको बहुत पसंद है। और साथ साथ बना दूँगी नाश्ते की तैयारी। ये तो दोपहर में हो जाएंगी अरबी ग्रेवी वाली। और जो है, आज सोच रही थी कि नमकीन जवे बना लूँ, बहुत दिनों से बनाए भी नहीं है, तो सबसे पहले बस लंच की तैयारी कर लेती हूँ। अरबी जो मैंने उबाली थी उसको चाकू से ही कट करके, और तब इनको छौंक दूँगी अजवाइन में और हींग में। तो यहाँ पे सारी अरबी मेरी गल चुकी थी, 1-2 अरबी जो है वो नहीं गली थी, बाकी सब बहुत अच्छे से गल गई थी।
तो जब भी मुझे ग्रेवी वाली अभी बनानी पड़ती है ना, तब मैं ऐसे ही उबाल के ही बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इस तरीके से कभी बना के देखना। बहुत से होते हैं जो कच्ची अरबी बनाते हैं ग्रेवी वाली, बट मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बेसिक मसाले हैं जो मैं पानी में एक साथ मिक्स कर देती हूँ, तब जाके इस सब्ज़ी में डालती हूँ। और मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसके बाद अजवाइन, हींग और बेसिक मसाले डाल दिए। और जो कटोरी में थोड़ा सा ना मसाला जो चिपक जाता है, वो भी मैंने धो के पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छा से भुन गया है। बेसिक मसाले ही हैं और हींग जीरे की बहुत अच्छी लगती है अजवाइन के साथ। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया था और अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी। तो अरबी तो साथ साथ बनी रही हैं, साथ में नमकीन जवे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें ये जो जवे हैं ना फ्रेंड्स, कुछ जवे भुने हुए थे, कुछ नहीं थे। तो मैंने ना सारे जवे फिर थोड़े से ऑयल में भून लिए थे, क्योंकि ना ऐसे भून के बनाओगे ना जवे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैंने बहुतों का देखा है कि जो जवे होते हैं ना वो मतलब एकदम चिपके से बनते हैं, खिले खिले से नहीं बनते। तो उसकी क्या एक ट्रिक है कि जब भी आप जवे बनाओ तो जवे बना के जब पूरा अच्छी तरीके से छौंक दो, पानी वानी डाल दो। उसके बाद जवों को ना आप तेज़ गैस करके, और जब बिल्कुल ज़रा सा पानी रह जाए तब आप सिम कर दो। और हल्का सा जब लागर लिपटे, जब नमकीन जवे रह जाते हैं ना, तो तब उसमें ढक्कन से इसको बंद करके रख दो। जैसे कि अभी ये है इस टाइप में, इसने उस पर ही आपको गैस बंद करके और इसको ढक के रख दो। फिर आपके जो जवे हैं वो खिले खिले ही बनेंगे। और अरबी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो किचन का मेरा ऑलमोस्ट दोपहर का जो मेरा काम था वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। और बस देखती हूँ कपड़े कितने धुलने को रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सर्फ में निकल चुके थे और निकालना है मुझे अब पानी इनमें से। तो कुछ कपड़ों में पानी निकाल चुकी थी जो मैं सुखा कर आ गई थी, और कुछ रह गए थे। तो अभी लास्ट के 2 बार के कपड़े हैं जो निकल जाएंगे। और यहाँ मेरा मशीन का काम भी ख़त्म हो गया कपड़े धोने का। और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो बारिश में इतना गंदा घर हो जाता है ना कि कितनी बार भी पोछा लगा लो, कितना भी साफ़ कर लो। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं आंगन धोती हूँ ना तभी बारिश आ जाती है। और आज भी मौसम का कुछ पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए। तो देखिए कपड़े धोने का भी एक हाउसवाइफ का जो काम होता है, उसको भी एक हाउसवाइफ बेहतर करने की कोशिश करती है कि साफ़ तरीके से कपड़े धुलें, साफ़ तरीके से ही मतलब उसको सुखाया जाए। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, बस लास्ट कपड़े मेरे रह गए थे, वो पानी में निकल रहे हैं। और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे कपड़े धो गए। और यहाँ पे सारे में वाइपर कर दूँगी, धो दूँगी, क्योंकि जहाँ पे मशीन लगती है ना तो वहाँ पे थोड़ा पानी वानी गिर जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं धो दूँगी कपड़े। और आराध्या भी नहाकर आ गई थी। तो यहाँ पे लगा रही हूँ इनके लिए प्लेट, क्योंकि इन्होंने जो जवे का नाश्ता कर लिया था और बच्चे अभी उठे हैं। तो ये अभी खाएंगे नमकीन जवे, क्योंकि टाइम 12 साढ़े 12 बज चुके थे और मुझे काम में थोड़ा लेट हो गई थी। तो बच्चों का नाश्ता होगा और इनका दोपहर का लंच। तो इस तरीके से मेरे काम हो गए हैं सारे ख़त्म दोपहर के। और अब मैं भी थोड़ा सा ना लेटूँगी, सारा काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से ही काम में लगे लगे ना बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि जब हम लेट उठते हैं तो लेट ही काम होते हैं, और लेट उठने पे भी मैं सारे काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। बट जो ये मशीन का काम होता है ना कपड़े धोने का, ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अभी बस यहाँ पे फिर मैं अपने लिए ले आई हूँ खाना। सबने खाना खा लिया है और भव्या को भी मैंने कह दिया था कि अभी खाना खा ले, क्योंकि उसके बाद फिर हम दोनों सोएंगे, क्योंकि इनके पेपर हैं और ये फिर सो के थोड़ा रेस्ट करके ना ही फिर पढ़ाई करेंगी। तो यहाँ पे अरबी है और छुकी हुई मिर्च हैं, रोटी लाई हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड्स बिना मिर्च के तो मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता। और ये थोड़ी ना तीखी वाली मिर्च हैं जो मैंने छौंकी हैं मेथी दाना के साथ में। और खाने का स्वाद जो होता है ना छुकी हुई मिर्च से, अचार से दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करा था। और अब ये है शाम का टाइम, शाम के बज गए हैं 6:30। बच्चे गए हैं ट्यूशन, मम्मी जी बाहर अपनी सहेलियों के साथ शायद घूम रही हैं या फिर बाहर गेट पे बैठी होंगी। तो यहाँ पे
मैंने आज भिंडी बनानी है, तो भिंडी काटने के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। भिंडी ज़्यादा नहीं थी, एक आधी किलो थी, और उसमें 2 डालूँगी प्याज, 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि जो हरी मिर्च हैं वो हैं तीखी वाली, तो इसीलिए 3-4 ही मिर्च डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस प्याज मैंने छिलके भिंडी के साथ ही मैंने छील लिए थे, प्याज के छिलके, बाकी जो किचन में आई थी तो प्याज बारीक बारीक करके काटूंगी और उसके बाद छौंक दूंगी। तो तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और उसके बाद जीरा नहीं डालती हूँ। जब मैं प्याज डालती हूँ ना तो जीरा नहीं डालूँगी, बस प्याज से ही छौंकूँगी और हींग डालूँगी खूब अच्छी, ताकि सबको डाइजेस्ट हो जाए। थोड़े से देखिए बर्तन भी आप देख सकते हैं, साइड में बर्तन भी हैं, तो पहले सब्ज़ी छौंक दूँगी। जब तक सब्ज़ी बनेगी तो जब तक मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो किचन में ना ऐसा नहीं कि फिर मुझे बार बार आके भिंडी को देखना पड़ेगा कि भिंडी बन गई है नहीं बनी है, क्योंकि जब मैं बर्तन साफ़ करूँगी तो तब तक भिंडी बन जाएंगी। क्योंकि भिंडी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है भिंडी। और ये भिंडी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कच्ची कच्ची भिंडी थी, कोई पकी भिंडी नहीं थी। तो यहाँ पे बस प्याज अच्छे से भुन गई है, और थोड़े से डालूँगी टमाटर, यानी कि 1 टमाटर ही डालूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी भिंडी, और हल्का सा मैं इसमें फिर डालूँगी पानी, क्योंकि थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ, चाहे वो आधा कप ही हो, लेकिन मैं भिंडी में थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और सिम कर देती हूँ गैस को, ताकि ये अच्छे से पक जाएं, और सारे जो मसालों में अच्छे से भिंडी को मिला के फिर इसको ढक के रख दूँगी। और जब तक ये बन जाएंगी भिंडी, और बच्चे आएंगे फिर इस ट्यूशन से, तो उनको करा दूँगी डिनर, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, किचन के साथ साथ जो एक हाउसवाइफ होती है ना, तो बच्चों के जब एग्ज़ाम आते हैं या वैसे भी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, उस काम को भी वो बेहतर कर सकती है। हमेशा वो बेहतर ही चाहेगी कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएँ। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी। बर्तन मैंने सारे पहले साफ़ पानी में धो के रख दिए थे, जो इनकी जूठन वगैरह होती है ना, वो सब मैंने छुटा के रख दी थी। और उसके बाद साबुन लगा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और इधर मेरी बन रही है भिंडी। तो मैं बहुत कम साबुन लगाती हूँ बर्तन मांजने वाला, और सिर्फ साफ़ करती हूँ अच्छे से रगड़ के। बाकी साबुन ना मैं बहुत कम लगाती हूँ। मतलब एक बार टच करा साबुन को बर्तन मांजने वाली, और उसके बाद 5-6 बर्तन साफ़ कर दिए। तो इस तरीके से ना साबुन कम भी खर्च होती है, और बर्तन भी आपके साफ़ हो जाते हैं। और पानी में जो गली से साबुन होती है ना, तो फिर कम साबुन ही लगानी पड़ती है बर्तन साफ़ करने में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भिंडी बन चुकी है, कितनी टेस्टी भिंडी बन रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, भिंडी तो बन चुकी हैं, और अब बनाऊंगी बच्चों के लिए रोटी। रोटी तो नहीं खाते हैं मेरे बच्चे तो खाएंगे पराठे, तो दोनों के लिए पराठे बनाऊंगे। और भिंडी ना उनकी फेवरेट है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम शाम का। तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और भव्य आराध्या गई है ट्यूशन, बस आने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।